गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए हम लोग नाइन्थ क्लास के फिजिक्स को उसका चैप्टर है प्रणोद और दाब को समझने का प्रयास समझते हैं। प्रणोद क्या है? अब पहले आप कील लगाते हैं। या कोई भी वर्क करते हैं तो लंबवत जो बल लगाते हैं यही बल प्रणोद होता है। तो आइए लंबवत बल को प्रणोद कहा जाता है। अब आइए हम लोग दाब को समझें। इंग्लिश में इसको प्रेशर कहते हैं। दाब क्या है? इसका ऐसा ही मतलब क्या है? तो चलिए हम लोग कि दाब क्या है तो जरा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। हम लोग कील लगाते हैं तो आगे के भाग को नोकीदार कर देते हैं ताकि कील आसानी से जाए। यह कार्य क्यों करते हैं? क्योंकि आगे का क्षेत्रफल कम हो जाए। आगे का क्षेत्रफल कम हो जाने पर दाब का प्रभाव बढ़ जाता है। तो आइए इसी को हम लोग परिभाषा में डालते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है? दाब क्या है? इसका उत्तर होगा प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा है। लेकिन यहां ध्यान रखें, कौन सा बल लगेगा? कौन बल? प्रणोद लगेगा। तो केवल बल की परिभाषा न दे करके यहां प्रणोद लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है। क्यों? प्रणोद मतलब लंबवत बल। प्रणोद भी बल है लेकिन वह लंबवत बल। तो आइए हम लोग दाब करते हैं। प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो अगला भाग चलता है कि इसका एसआई मात्रक क्या है। आइए हम लोग इसका एसआई मात्रक, दाब का एसआई मात्रक। तो पहले समझ लें हम लोग, प्रणोद बल है तो प्रणोद का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। प्रणोद का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने लंबाई, यानी
इसका एसआई मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। तो दाब का एसआई मात्रक हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। इसी बात को हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद चलते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हमारे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे पास्कल साहब, उनके नाम पर इसे पास्कल रखा गया है। इसलिए दाब का मात्रक एसआई मात्रक पास्कल भी है। तो क्या है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल कहते हैं। एक पास्कल बराबर एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दें कि दाब का प्रभाव कब बढ़ता है। अब आइए हम लोग समझते हैं कि क्यों नोकीदार वस्तु जो होता है उस पर ज्यादा बल लगता है, दाब ज्यादा होता है। तो देखिए यहां दाब बराबर क्या होता है, प्रणोद बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब का मान उतना ही अधिक होगा। क्षेत्रफल कम रहने पर मान बढ़ता है। तो बढ़ता है। इस कारण नुकीली वस्तुएं सुई या काट, नुकीली होती है ना, आसानी से छेद कर पाती। ठीक है। अब आगे हम लोग चले कि दाब को अगर नुकीली वस्तु को छोड़ करके दूसरे भाग से ठोका जाए, कांटी का उल्टा से नुकीला भाग छोड़ करके दूसरे भाग से ठोका जाए तो क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वहां का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है, इसलिए वह आसानी से नहीं जाएगा। जब भी हम ठोकते हैं तो वह नुकीली भाग से ही ठोकते हैं और सुई जो होता है सिलते हैं वह नुकीली भाग से ही सिलते हैं। हाँ, आए हम लोग एक उदाहरण देखें जो आपकी किताब में दिया हुआ है, एनसीईआरटी की किताब में 10.6। एक लकड़ी का गुटका मेज पर रखा है। लकड़ी के गुटके का द्रव्यमान 5 kg है। ध्यान रखेंगे इसका द्रव्यमान कितना है, 5 kg, तथा इसकी विमाएं 40 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। लकड़ी के गुटके द्वारा मेज पर लगने वाले दाब को ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, हमको प्रेशर निकालना है।
यदि इसकी विमाओं की सतह मेज पर रखी जाती है। दो सतह है, एक है कि 20 गुने 10 पर, एक 40 गुने 10, 40 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। तो आप यह समझ लें कि मैंने गुटका को बनाया फिगर में, और गुटका का विमा, तो यह जो होता है यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो यह लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इस तरह से मैंने ब्लॉक को बना दिया। अब इसमें हमको प्रेशर निकालने के लिए जरूरत क्या है? तो प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हम प्रणोद को ज्ञात करेंगे। तो आइए हम लोग प्रणोद ज्ञात करें। प्रणोद, तो प्रणोद बराबर क्या होता है? लंबवत बल। प्रणोद बराबर प्रणोद क्या होता है? लंबवत बल। जो लंबवत बल लगता है उसी को प्रणोद कहते हैं। तो लंबवत बल क्या होता है? एक वस्तु का लंबवत बल क्या लगा? इसका भार, W, वेट। तो आइए, वेट बराबर क्या होता है? mg। mg, W बराबर mg होता है। तो आइए, इसका मास कितना दिया हुआ है? 5 kg। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8। तो हमारा कुल कितना हो गया? गुना करेंगे, 8 पचे 40, 9 पचे 45, 4 49, 49.0 न्यूटन। अब क्या हो गया? यह प्रणोद निकला। तो हमारा, आइए क्या निकालना है हमको? दाब ज्ञात करना है। तो दाब बराबर क्या होता है? दाब का सूत्र क्या है? तो दाब का पहला हम लोग निकालेंगे ए। कब? जब उसके एरिया जो है 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। तो दाब बराबर क्या होता है? प्रणोद बटा क्षेत्रफल। तो आइए, प्रणोद तो हम निकाल चुके हैं 49, और क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल क्या है इसका? बेस का 20 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलते हैं। तो 20 सेंटीमीटर बराबर 0.2 मीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर 0.1 मीटर। तो हम लोग चूंकि इसमें मीटर चाहिए, मीटर स्क्वायर में चाहिए, इसलिए यहां पर हम लोग मीटर में बदल देते हैं। तो 0.2 गुने 0.1। अब आवश्यकता पड़ने पर आप रिव्यू कर लेंगे, जहां नहीं समझ में आएगी वहां वीडियो को रिव्यू कर लेंगे। आपको कितना आया? 49 बटे 0.02। इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर डबल जीरो देंगे। 4900 बटे 2 कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5, यानी कि 2450 पास्कल। या पहला ए का आंसर आपको मिला। आइए क्वेश्चन नंबर बी को देखते हैं। बी में भी हमको दाब निकालना है। तो हमारा प्रणोद यही है। तो बी के लिए दाब बराबर प्रणोद 49
लेकिन क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है, बदल जा रहा है। क्षेत्रफल कितना हो रहा है? 40 सेंटीमीटर गुने 20 सेंटीमीटर। तो 40 को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 0.4 गुने 0.2 कितना आया? 49/4 दूनी 8 0.08 4900/8 8 से 4900 को भाग देंगे हम लोग। 4900/8 8 × 40 अच्छा के 48 1 0 लिए 8 एकम 8 2 0 8 दूनी 16 4.0 8 × 40 आपका आया 612.5 पास्कल। यह आपका आंसर हो गया। एक आंसर यह है, एक आंसर यह है। इस तरह से हम लोगों ने फिजिक्स के दाब और प्रणोद और दाब को हम लोगों ने सीखा। आप इस वीडियो से जुड़े रहेंगे, आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि यह शिक्षा से जुड़ा हुआ चैनल है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद।